जय श्री श्याम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि नेशनल इनकम को किस तरीके से हम वैल्यू एडिड मेथड से निकालना देखा था। इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे बाय इनकम मेथड। जब इनकम मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इनकम मेथड में जो कॉम्पोनेंट है वो कुछ कॉम्पोनेंट्स आपको दे रखे होंगे, उन कॉम्पोनेंट्स को आपको पहचानना पड़ेगा और सिंपली उन सारे कॉम्पोनेंट को आप अगर एड ऑन कर दोगे तो आप लोग इनकम मेथड से नेशनल इनकम को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं नेशनल इनकम इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट की जाती है। जब हम इनकम मेथड से बात कर रहे होते हैं तो इनकम मेथड के अंदर जब हमें कंपोनेंट्स दे रहे होते हैं तो उन कंपोनेंट से जब हम ऐड ऑन करते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं नेट डोमेस्टिक इन प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमने लास्ट क्लास में मैंने बताया था जब वैल्यू एडिड मेथड हमने निकाला था तो वहां पे हम किस तरीके से निकालते थे। यहां पर हम इनकम मेथड के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम तक पहुंचेंगे। जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहां पर आपको कुछ कंपोनेंट देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे कंपोनेंट एज इट इज क्वेश्चन में गिवन होंगे। सिर्फ आपको उन कंपोनेंट को पहचानना है जो हमें जरूरी होगा और उन सबको सिर्फ प्लस कर देंगे। जैसे कंपोनेंट की हम लोग बात करें तो सबसे पहले एक कंपोनेंट आता है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में आप एड ऑन कर देंगे रेंट एंड रॉयल्टी, उसमें एड ऑन कर देंगे इंटरेस्ट, फिर उसमें ऐड कर देंगे मिक्स्ड इनकम और फिर उसमें ऐड कर देंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कुल मिलाकर इनकम मेथड के कंपोनेंट है 5। एक कंपोनेंट है हमारा प्रॉफिट, एक है हमारा रेंट एंड रॉयल्टी, एक है हमारा इंटरेस्ट, एक है हमारा मिक्स इनकम और एक है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये पांचों के पांचों कंपोनेंट आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे और इन सारे कंपोनेंट को जब आप ऐड ऑन कर दोगे प्लस कर दोगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपी एट एफसी पर अगर हम पहुंच जाएंगे तो हमारा मेन टारगेट है नेशनल इनकम निकालना और नेशनल इनकम को हम लोग लिखते हैं एनएनपी एट एफसी। जैसा कि हम हर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है एनएनपी एट एफसी। तो बाय द इनकम मेथड हम लोग पहुंच गए हैं एनडीपी एट एफसी और इसको कन्वर्ट करना है हमें एनएनपी एट एफसी। तो कैसे करेंगे? तो वही कंसेप्ट एग्रीगेट वाला नेट डोमेस्टिक, हमें नेट एनएनपी एट एफसी निकालना है और हम लोग निकाल चुके हैं एनडीपी एट एफसी। नेट से नेक्स्ट पे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक से जब नेशनल पे आना है तो हमें प्लस कर देना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो दैट इज इनकम मेथड से जब एनडीपी एट एफसी हम लोग निकालेंगे तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आप एड ऑन कर देंगे तो हम लोग नेशनल इनकम पर पहुंच जाएंगे। तो इन पांचों कंपोनेंट को क्वेश्चन में एज इट इज ढूंढना है। अब एग्जामिनर हमारे साथ क्या करता है, इन पांचों कंपोनेंट में से कभी कभार कुछ कंपोनेंट के नाम अलग तरीके से वो हमें देता है तो वो नाम हमें पहचानने पड़ेंगे। कभी कभार पेपर में क्या होता है, प्रॉफिट एज इट इज गिवन नहीं होता, प्रॉफिट के अलग अलग हमें नाम दे रखे होते हैं। तो प्रॉफिट के वो अलग अलग नाम हमें कुछ इस रूप में दे रखे होते हैं। एक हमें बोल सकता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक हमें वो दे सकता है कॉर्पोरेट टैक्स और हमें वो दे सकता है डिविडेंड। बच्चों बस एक बात आपको याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है तो ही हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स या डिविडेंड को देखना है। अगर क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट पहले से गिवन है तो चाहे वहां पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नाम से कुछ कॉलम दे रखा हो या कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से कॉलम दे रखा हो या डिविडेंड के नाम से दे रखा हो, फिर उस समय हमें इन्हें नहीं देखना होता। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर पेपर में प्रॉफिट गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, हमें कुछ नहीं देखना। अगर प्रॉफिट का कॉलम नहीं गिवन है तो प्रॉफिट की जगह वो हमें ये तीन चीजें देगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर कॉर्पोरेट टैक्स या फिर डिविडेंड। तो आप लोगों को क्या करना है, इन तीनों को जब एड ऑन करोगे तो हम प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। तो ये छोटी सी बात हमें याद रखनी है, अगर प्रॉफिट गिवन है तो वेरी गुड, अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो फिर वो हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको किसी भी बुक में किसी और नाम से भी देखा जा सकता है, रिटेन्ड अर्निंग। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग दोनों को साइमल्टेनियसली हम यूज कर सकते हैं। किसी बुक में आपको वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से दिखेगा, किसी में वो आपको रिटेन्ड अर्निंग के नाम से दिखेगा। तो डरने की बात नहीं है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, कॉर्पोरेट टैक्स होगा
या डिविडेंड होगा। तो अगर ये तीनों चीजें दे रखी हैं तो समझ जाना प्रॉफिट गिवन नहीं होगा। और अगर प्रॉफिट गिवन है तो अगर ये गिवन भी होगा हमें तो हमें इसको इग्नोर करना है, फिर हमें इसको डबल डबल नहीं लेना है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर ये पहले से इंक्लूड है। अगर आप प्रॉफिट के साथ इन सबको भी ले लोगे तो डेट इज आप डबलिंग कर रहे हो, एक चीज को दो बार ले रहे हो, फिर हमारा न्यूमेरिकल गलत होगा। इसी तरीके से जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की हम बात करते हैं, एग्जामिनर या तो पूरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें देगा, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वो हमें नहीं देता है तो फिर वो हमें देगा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, या एक अलग से नाम होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इस नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं है तो आप लोगों को इस तरीके से अलग से कॉलम में देखने को मिलेगा। वेजेस का कॉलम अलग से दिखेगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द कंट्रीब्यूटर या एम्प्लॉयर आपको देखने को मिलेगा, और फिर वेजेस या सैलरी इन कैश आपको देखने को मिलेगा। तो वही प्रॉफिट वाली बात इसमें भी, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हेडिंग आपको दे रखी है तो इन इंडिविजुअल वैल्यू को इग्नोर करना है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। और अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा है तो फिर आपको इन तीनों को अलग से देखना पड़ेगा। दैट मीन्स जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है उसके अंदर वेजेस चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो, उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम की हम लोग बात करेंगे, इनको एड ऑन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये 5 कंपोनेंट ढूंढने हैं। इन 5 कंपोनेंट के अलावा हमें एक और कंपोनेंट नहीं देखना है। ये पांचों कंपोनेंट को आप ऐड ऑन करेंगे तो आप लोग पहुंच जाओगे एनडीपी एट एफसी। हमारा मेन मोटिव है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मतलब है एनएनपी एट एफसी। अगर मुझे एनएनपी मतलब नेशनल इनकम पर पहुंचना है तो इनकम मेथड से जो हमने निकाला है दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें सिर्फ NFIA जोड़ दीजिए। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा रखा है कि NFIA होता क्या है। जिस भी बच्चे को एग्रीगेट्स में दिक्कत हो या जिस बच्चे ने वैल्यू एडिड मेथड नहीं सीखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने वहां पे लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके पहले उन वीडियो को देख सकते हो और फिर आप इस वीडियो को। तो बेसिकली जो बेसिक सीखना चाहते हैं, बेसिक कंसेप्ट जिसने नहीं करा है तो आप वीडियोस को जाके उस वहां से सीख सकते हो। तो NFIA हमारा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस तरीके से हम अगर इन पांचों कंपोनेंट को एड ऑन करेंगे तो नेशनल इनकम बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखो बच्चों, अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं, इन कंपोनेंट्स के थ्रू हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमें बोला गया है कैलकुलेट नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एट एफसी। अब अभी हम बात कर रहे थे इनकम मेथड की, तो मैंने यहां पे आपके लिए इनकम मेथड से जुड़े कुछ कंपोनेंट लिख दिए हैं, जैसे प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मैंने ये भी बताया है जब हम इन पांचों को ऐड करेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे एनडीपी एट एफसी के ऊपर। उसमें सिंपली हमें ऐड कर देना है एनएफआईए दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम लोग नेशनल इनकम पर पहुंच जाएंगे। मैंने 2 बातें और लिखी है कि अगर प्रॉफिट गिवन नहीं होता है तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से गिवन होगा। उन तीनों को आप ऐड ऑन कर दोगे तो आप प्रॉफिट के ऊपर पहुंच जाओगे। इसी तरीके से मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बारे में बताया है कि कंपनसेशन एम्प्लॉय गिवन हो तो अच्छी बात है, नहीं गिवन हो तो वेजेस एंड सैलरी काइंड में गिवन हो, कैश में गिवन हो या सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन हो, उन तीनों को ऐड ऑन कर देंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, जो ये हमारे कंपोनेंट हैं सिर्फ इन कंपोनेंट को ढूंढना है, इन कंपोनेंट के अलावा बाकी सब फैक्टर्स को हमें इग्नोर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा एनडीपी एट एफसी, क्योंकि इनकम मेथड से मैं एनडीपी एट एफसी पर ही पहुंच सकता हूं। तो इसमें सबसे पहले मुझे दिख गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जी हां, ये मेरे लिए काम की चीज है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद मुझे दे रखा इंपोर्ट, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर दिख गया मिक्स्ड इनकम, हाँ जी
मिक्स्ड इनकम मेरे काम की चीज है। उसके बाद ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अभी के लिए इसकी नॉलेज नहीं है और ये हमारे कंपोनेंट में भी नहीं है, तो हमारे लिए इनवैलिड है, मतलब जरूरी नहीं है। डेप्रिसिएशन अभी जरूरत नहीं है। NFIA की बाद में जरूरत पड़ेगी पर अभी हम लोग नहीं दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है। रेंट, हाँ जी रेंट हमें जरूरी है, तो डेट इज रेंट। उसके बाद इंटरेस्ट, यस ये भी हमारे लिए जरूरी है, तो इंटरेस्ट। उसके बाद प्रॉफिट, यस प्रॉफिट भी हमारे लिए जरूरी है, तो प्रॉफिट। तो कुल मिला के जो 5 कंपोनेंट थे हमारे, वो पांचों कंपोनेंट हमने ले ली हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू हमें दे रखी है 250, मिक्स इनकम की वैल्यू दे रखी है 50, रेंट की वैल्यू दे रखी है 100, इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है 200 और प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है 250। जस्ट इन सबको एड ऑन कर देंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे एनडीपी एट एफसी। तो 250 प्लस 50 300, 400, 200 600 और 200 850। तो हमारा एनडीपी एट एफसी आ गया 850। अब मुझे पहुंचना था नेशनल इनकम के ऊपर। एनडीपी एट एफसी हमने निकाल चुके हैं, मैं यहां पर कर रहा हूं। तो अब एनडीपी एट एफसी आ गया है, नेशनल इनकम के ऊपर पहुंचना है। तो नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, एनडीपी एट एफसी में हमें जोड़ देना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एनडीपी एट एफसी हमारा आया है 850 और एनएफआईए, ये रहा हमारा एनएफआईए 20 दे रखा है, तो 20 इसमें एड ऑन कर देंगे तो हमारा आ गया 870। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो इस न्यूमेरिकल को करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मुझे आसानी से पता था कि इनकम मेथड के लिए मुझे किन किन कंपोनेंट की जरूरत है। अगर आप लोगों को इन कंपोनेंट के बारे में अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया और याद है तो फिर आपको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस न्यूमेरिकल का। चलो बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। अगेन इनकम मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके अंदर हमें इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडीज दे रखी हैं, डेप्रिसिएशन दे रखा है, मिक्स इनकम दे रखी है, ऑपरेटिंग प्लस दे रखा है, एनएफआईए और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें दे रखा है। इसके अंदर हमें अगर कैलकुलेट करना है वो हमें दे रखा है एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन देखने को मिलेगी। यहां पर एक वर्ड आया है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभार क्या होता है, एग्जामिनर हमें कुछ वैल्यूज गिवन नहीं देता और उसकी जगह दे देता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कुछ नहीं होता, जस्ट इज द मिक्सचर ऑफ प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट। मतलब प्रॉफिट रेंट और इंटरेस्ट को ना देके वो सीधा एक टर्म दे देता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रॉफिट रेंट एंड इंटरेस्ट। तो मतलब अगर ऑपरेटिंग सरप्लस आपको गिवन है तो आपको अलग से प्रॉफिट, अलग से रेंट और इंटरेस्ट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है जी। अब हम लोग अपना एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए पहले इनकम मेथड से हम लोग निकालेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज एनडीपी एट एफसी। तो इसके लिए जो जो कॉलम की जरूरत है वो लेंगे। सबसे पहले मिक्स इनकम, तो भैया मिक्स इनकम का कॉलम आ गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रॉफिट रेंट और इंटरेस्ट। तो इसमें प्रॉफिट भी कवर हो गया, रेंट भी कवर हो गया, इंटरेस्ट भी कवर हो गया। सिर्फ एक कॉलम बचेगा हमारा, वो बचा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये 5 कंपोनेंट हो गए हमारे। एक हो गया मिक्स इनकम, एक हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और मैं ऑपरेटिंग सरप्लस को अलग से ऊपर आपके लिए लिख देता हूं। इसके अंदर रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। ये तीनों को मिलाकर बनाया ऑपरेटिंग सरप्लस। जस्ट इनकी वैल्यू को आप एड ऑन कर देंगे तो मिक्स इनकम हमारी हो गई 28,000, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दे रखा है 10,000 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है 24,000। एड ऑन कर देते हैं 20, 30, 50, 54, दैट इज 62,000 एनडीपी एट एफसी। अब हमें निकालना था नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हम लोग निकालेंगे तो दैट इज एनएनपी एट एफसी। तो हमें क्या करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में
जोड़ देना है NFIA। तो NDP एट FC तो हमारा है 62,000, NFIA तो NFIA हमें दे रखा है माइनस का 300, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 300, यहां पे सोल्व कर रहा है जी आगे। तो 62,000 प्लस माइनस का 300 दैट इज 61,700। तो हमारी नेशनल इनकम आ गई 61,700। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल में देखा कि ऑपरेटिंग सरप्लस नाम का एक अगर आपको कॉलम दे रखा है तो उस ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब उसमें प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। बस ये छोटी सी बात जो आपको याद रखनी है वो क्या, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस का कॉलम आपको दे रखा है तो आपको उसमें अलग से प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इनकम मेथड हमारा यहां पर खत्म होता है। इस मेथड के अंदर जो हमारे कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को आपको अच्छे से याद करना है और किस कंपोनेंट की जगह क्या क्या गिवन हो सकता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर ये पांचों कंपोनेंट आप कर लेते हो तो न्यूमेरिकल करते समय सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट मेरे लिए जरूरी है और कौन सा कंपोनेंट जरूरी नहीं है। तो जैसे मेरे लिए यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स इनवैलिड था, सब्सिडीज मुझे यहां पर अभी कोई जरूरत नहीं थी, डेप्रिसिएशन की भी मुझे जरूरत नहीं थी। तो मेरे जो कंपोनेंट थे मैंने सिर्फ उन कंपोनेंट को लिया और अपना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करा। उसके बाद जब मुझे उसका नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना था तब मुझे जरूरत पड़ी NFIA की, तो फिर मैंने उसको बाद में लिया। तो कुल मिलाकर ऐसा क्वेश्चन में कभी भी नहीं होता कि जो जो दे रखा है सभी आपको लेना है, तो देखना पड़ता है कौन सा हमारे लिए जरूरी है उसको लिए, जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो होपफुली आज की वीडियो में जो हमने नेशनल इनकम मेथड से कवर करा है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।